नमस्कार। आज एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनते हैं, संत कबीर का। ये कहानी है दो चमत्कारों की, एक राजा की अटूट आस्था की और उसके ही सलाहकार की जबरदस्त ईर्ष्या की। सोचिए जरा, क्या कोई भगवान को चुनौती दे सकता है? और अगर दे भी दे तो क्या जीत सकता है? हमारी आज की कहानी बस इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। एक तरफ है एक इंसान का अहंकार और दूसरी तरफ एक संत में गहरी आस्था। देखते हैं इस टकराव का अंजाम क्या होता है। तो चलिए, इस टकराव को समझने के लिए पहले किरदारों को जान लेते हैं। एक तरफ है बादशाह, जिनकी श्रद्धा की कोई सीमा नहीं, और दूसरी तरफ है उनके अपने पीर, जिनके दिल में बस जलन की आग है। अब देखिए, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी कबीर को बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इसकी वजह भी थी। पहली वजह, बादशाह को एक बहुत ही भयानक जलन की बीमारी थी, जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। कहते हैं कबीर के आशीर्वाद से ही वो ठीक हुए। और दूसरी, और शायद इससे भी बड़ी वजह, बादशाह ने अपनी आंखों से कबीर को स्वामी रामानंद जी को फिर से जिंदा करते हुए देखा था। अब आप ही सोचिए, इन सब के बाद बादशाह के लिए कबीर सिर्फ एक संत थोड़े ही रह गए थे, वो तो उन्हें भगवान का ही रूप मानते थे। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो बादशाह सिकंदर लोधी थे, जो कबीर के लिए एहसान और श्रद्धा से भरे हुए थे, और दूसरी तरफ थे उनके अपने पीर शेख तकी। अब शेख तकी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि राजा का कबीर की तरफ इतना झुकाव उनके खुद के रुतबे के लिए, उनके प्रभाव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और बस उनके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। शेख तकी ने बादशाह को सीधा सीधा धमका दिया। उन्होंने कहा, देखो, जिस आदमी को तुम भगवान मानते हो ना, उससे कहो कि मेरे सामने कोई चमत्कार करके दिखाए, कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं पूरी सल्तनत में ये खबर फैला दूंगा कि बादशाह तो काफिर हो गया है। मतलब एक तरह से बगावत की धमकी। अब बादशाह के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो बस यहीं से शुरू हुई पहली परीक्षा, और ये हुई एक नदी के किनारे। जब शेख तकी ने ये शर्त रखी तो कबीर ने बस इतना कहा, ठीक है, ले आओ कोई मुर्दा। अब सवाल यह था कि मुर्दा लाएं कहां से, पर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने खुद ही इसका इंतजाम कर दिया हो। कुछ ही देर में सबको नदी में एक लड़के की लाश बहती हुई दिखाई दी। और देखिए, मजे की बात यह है कि कबीर ने पहला मौका शेख तकी को ही दिया। कहा, पीर जी, पहले आप ही कोशिश कर लीजिए। शेख तकी को लगा, वाह क्या मौका है, अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरा तो रुतबा और बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने सारे मंत्र तंत्र आजमा लिए, पर हुआ कुछ भी नहीं। बल्कि हुआ ये कि वो लाश बहते बहते सैकड़ों फुट दूर चली गई। अब जब शेख तकी पूरी तरह फेल हो गए, तब कबीर जी खड़े हुए। उन्होंने बस उस दूर बहती हुई लाश की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही शांत लेकिन पावरफुल आवाज में हुक्म दिया, हे आत्मा, तुम जहां कहीं भी हो, कबीर के हुक्म से वापस आकर इस शरीर में प्रवेश करो। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो लाश पानी के बहाव के खिलाफ तैरती हुई वापस आई, और वो लड़का एक झटके में जिंदा होकर कबीर जी के पैरों में आ गिरा। वहां जितनी भी भीड़ थी, सब एक साथ चिल्ला उठी, कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। और कहते हैं उसी दिन से उस लड़के का नाम ही कमाल पड़ गया। अब कोई भी सोचेगा कि भाई, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद तो शेख तकी को अपनी गलती समझ आ गई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि जलन एक ऐसा पर्दा है ना आंखों पर, जो सामने रखे सबूत को भी देखने नहीं देता। उनकी ईर्ष्या की आग बुझने की बजाय और तेज हो गई। दिल्ली वापस पहुंचते ही शेख तकी ने हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया और बादशाह पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक नई और भी ज्यादा मुश्किल शर्त रखी। बोला, अरे वो नदी वाला लड़का तो अभी अभी मरा था। अगर कबीर सच में खुदा हैं तो मेरी अपनी बेटी को जिंदा करके दिखाएं, जो बरसों से अपनी कब्र में दफन है। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे पूरा करना शेख तकी के हिसाब से नामुमकिन। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। जगह है शेख तकी की बेटी की कब्र, और वहां मौजूद है हजारों लोगों का हुजूम। तय दिन पर कब्र खोदी गई, लड़की का शरीर बाहर निकाला गया। कबीर ने पहली बार हुक्म दिया, ए शेख तकी की बेटी उठ, पर कुछ नहीं हुआ। शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं। उन्होंने दूसरी बार फिर से वही हुक्म दिया, नतीजा फिर वही, कुछ नहीं हुआ। पूरी भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब सांस रोके देख रहे थे। 2 बार कोशिश बेकार जाते ही शेख तकी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नाचने लगा, देखो पकड़ा गया इसका पाखंड, ये ढोंगी है।
उसे लगा कि बस आज तो उसने कबीर को हरा ही दिया। जब शेख तकी का मजाक उड़ाना अपनी हद पर था, तब कबीर ने तीसरी और आखिरी बार हुक्म दिया, और इस बार उनका हुक्म थोड़ा अलग था और गहरा। उन्होंने कहा, हे जीवात्मा, जहां भी हो, कबीर के हुक्म से वापस आओ, इस शरीर में प्रवेश करो और बाहर निकलो। और इस हुक्म के साथ जो हुआ, उसने वहां का पूरा नज़ारा ही बदल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि चमत्कार तो हो गया, पर उसके बाद क्या हुआ? उस जिंदा हुई लड़की ने ऐसा क्या कहा कि सब हैरान रह गए? लड़की के शरीर में एक कंपन हुआ और वो उठकर बैठ गई। लोग एक बार फिर चिल्लाए, कमाल हो गया, और उस लड़की का नाम पड़ गया कमाली। पर वो सिर्फ जिंदा नहीं हुई थी। कहते हैं कबीर की कृपा से उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उसे अपने सारे पिछले जन्म याद आ गए थे। और इसके बाद कमाली ने जो कहा वो शेख तकी के लिए सबसे बड़ा सदमा था। उसने पूरी भीड़ के सामने कबीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये जो खड़े हैं यही असली अल्लाह हैं। फिर उसने बताया कि उसका तो इंसानी जीवन खत्म हो चुका था और उसका अगला जन्म एक जानवर का होने वाला था। उसने ये भी बताया कि वो पिछले जन्म में कबीर की ही शिष्या थी, लेकिन अपना रास्ता भटक गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात, उसने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, ये मेरे असली पिता हैं, मैं इस झूठे पिता शेख तकी के साथ नहीं जाऊंगी। कमाल के ये शब्द तीर की तरह थे और वहां मौजूद भीड़ पर इसका असर तुरंत और बहुत गहरा हुआ। कमाल की ये बातें सुनकर वहीं के वहीं हजारों लोगों ने कबीर को अपना गुरु मान लिया। सोचिए, शेख तकी जो कबीर को झूठा साबित करने आया था, उसकी अपनी बेटी ने ही उसे पूरी दुनिया के सामने झूठा ठहरा दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शेख तकी ने अपनी आंखों से दो ऐसे चमत्कार देखे जो नामुमकिन थे, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी जलन ने, उसकी ईर्ष्या ने सच देखने की उसकी ताकत को ही खत्म कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ आंखों से देखने और मन से विश्वास करने में आखिर क्या फर्क है?